देखो क्लियरो का इक्वेशन कल क्या बताए थे, टी में सॉल्व होने वाले इक्वेशन। क्लियरट्स इक्वेशन देखो, क्लियरट्स इक्वेशन देखो क्लियर CLARAU क्लियरट्स इक्वेशन, क्लियरट्स इक्वेशन CL है यहाँ पर, AIRAUT क्लियरट्स इक्वेशन। एनी इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equal to px plus fp, where p is equal to dy upon ds is called क्लियरट्स इक्वेशन। CLARAU क्लियरट्स इक्वेशन। टू सॉल्व क्लियरट्स इक्वेशन, टू सॉल्व क्लियरट्स इक्वेशन तो क्या होगा, y is equal to ps plus fp, the differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, the dy upon ds, so p into d upon ds x, x into d upon ds p, ये क्या होगा f डैश p, f डैश p, अब p का फिर से dp अपॉन ds, ठीक है, dy अपॉन ds, p इंटू s का डिफरेंशियल 1, s इंटू dp अपॉन ds प्लस क्या होगा f डैश p dp अपॉन ds, ठीक है, और dy अपॉन ds को क्या कहेंगे, p प्लस x dp अपॉन ds प्लस f डैश p dp अपॉन ds, ठीक है। ये p किधर ले आएंगे, p माइनस p x dp अपॉन ds प्लस f डैश p dp अपॉन dp कट गया 0, dp अपॉन ds प्लस f डैश p dp अपॉन ds। क्या करोगे यहाँ पे x प्लस f डैश p, इसी को लिख सकते हैं x प्लस f डैश p dp अपॉन ds इक्वल टू, इसका मतलब क्या,
दोनों का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा? जब दो में से कोई जीरो हो जाए। यस सर। डैश प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू जीरो आर डी पी अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो। लिख लेता ना? यस सर, इधर से अब dp अपॉन dp अपॉन ds इज इक्वल टू जीरो। dp अपॉन ds इज इक्वल टू जीरो। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपको dp इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो इंटू dx, ऐसे ना? यस सर। dp इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो dp इज इक्वल टू जीरो ds। तो इसका p के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन तो p हो जाएगा, इसका जीरो बाहर 1 ds। तो p इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो इंटू 1 का इंटीग्रेशन x है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो p इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो का मल्टीप्लाई s के साथ जीरो है ना? यस सर। p इज इक्वल टू c। लेयर्स इक्वेशन में p के स्थान पे c रख देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यस सर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू क्या है? पी एक्स प्लस एफ पी था ना? यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? सी एक्स प्लस एफ सी। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जब इस टाइप का रहेगा ना, किस टाइप का? एफ वाई बराबर पी एस प्लस एफ पी टाइप का रहेगा, यस सर। तो इसमें पी के स्थान पे सी रख देंगे, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यस सर। ये तो हम फार्मूला प्रूफ है कि क्यों रखेंगे पी बराबर सी, सॉल्व करने से पी बराबर सी आ रहा है इसलिए। यस सर। तो आंसर में क्वेश्चन जब रहेगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ना, तो पी के स्थान पे सी बार रख देंगे, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सब हिस्ट्री सॉल्व नहीं करेंगे। यस सर। अब इसको जीरो के करने, इसको जीरो के इक्वल किए तो जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। यस सर। अब इसको जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे, विचित्र हल। यस सर। इसको व्यापक हल कहते हैं, उसको विचित्र हल, ठीक है? यस सर। व्यापक हल को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन इंग्लिश में, और विचित्र हल को कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है? तो व्यापक और विचित्र हल निकालने के लिए हमेशा आता है, ठीक है? जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन है, कहाँ तक लिख लिए? सर पूरा हो गया। पूरा हो गया? यस सर। सॉल्व ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, ए अपॉन पी। Since given differential equation is a form of y is equal to ps plus ft, that is Laird's equation, Laird's equation. So far general solution
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, बी पुट P is equal to C in equation first. For general solution of differential equation first, we put P is equal to C in equation first. ठीक है? सर वो bx plus a upon b है जो c है। A upon P. तो y is equal to क्या होगा? CX plus A upon C. This is general solution of general solution of given differential equation. Differential equation. Solve P is equal to log Px minus y, Px minus y. ठीक है? तो क्या करोगे? सबसे पहले एक फार्मूला पढ़े थे, देखो 2 की पावर 3 बराबर यदि 8 है, इसको लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। यस सर। तो मान इसी को लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2। यस सर। तो इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 ये हो जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पे कोई ऐसे लिखा है, यहाँ p बराबर लिखा है log ps के 8 के स्थान पे लिखा ps माइनस y। अब बेस कुछ नहीं है तो यहाँ e माना जाता है। यस सर। तो क्या होगा? जब ये रहता है तो ये लिख देते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो क्या होगा? e की पावर p इज इक्वल टू ps माइनस y यस सर। हाँ होगा। ये लॉगरिथम फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा? e की पावर p इज इक्वल टू px माइनस y, ps माइनस y। अब देखो ये माइनस y को इस साइड से इस साइड में ले आओगे तो प्लस y हो जाएगा कि यस नहीं? सर होगा। और e की पावर p को इस साइड से उधर ले जाओगे तो ps माइनस e की पावर p हो जाएगा। यस सर। अब क्लियर इक्वेशन आ तो गया y इज इक्वल टू ps प्लस fp। यस सर। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू px और प्लस e की पावर माइनस p माइनस e की पावर p। तो क्या है? y इज इक्वल टू ps प्लस p का फंक्शन है ना ये। यस सर है। which is form of y is equal to ps plus afp, that is Clairaut's equation, Clairaut's equation. So for general solution, we put P is equal to C in equation first. तो y is equal to क्या होगा? cx प्लस e की पावर माइनस c है ना, e की पावर c है ना। y is equal to cx माइनस e की पावर c। ये जनरल सॉल्यूशन है। यस ठीक है? यस सर। इतना लिख ले। यस सर। नीचे 2 लाइन में। अब इसके लिए हम c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट? c के रिस्पेक्ट। ये y होगा डेल अपॉन डेल c cx और डेल अपॉन डेल c e की पावर c।
ये तो शून्य हो जाएगा। Yes, ये sir. सी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल तो एक्स बचेगा। ये क्या होगा? ई की पावर सी का ई की पावर सी है, Yes, sir. ई की पावर सी का डिफरेंशियल ई की पावर सी, ठीक है। Yes, sir. अब इसको एक्स को इधर ले आओ, माइनस एक्स माइनस ई की पावर सी। अब दोनों साइड से माइनस हटा दो, Yes, sir. एस इज इक्वल टू ई की पावर सी, दोनों साइड का लॉग ले लो, लॉग इज इक्वल टू लॉग ई की पावर सी, लॉग एस इज इक्वल टू क्या होगा? सी लॉग ई, लॉग ई का मान 1 होता है, Yes, sir. तो log s इज इक्वल टू सी इंटू 1, तो c इज इक्वल टू log x, ये आ गया। और c की वैल्यू कहाँ पे रख दोगे? c की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तो c की वैल्यू यहाँ जब रख दोगे, y इज इक्वल टू c के स्थान पे लिख दोगे क्या? log x, x log x, i की पावर log x, Log X. तो y इज इक्वल टू x log x, और e की पावर log s होता है, Yes, sir. होता है. ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डी बाई अपॉन डी एस निकालो, तो क्या होगा? एस इंटू लॉग एस का 1 अपॉन एस, लॉग एस इंटू एस का 1, एस का डिफरेंशियल 1, ये एस कट गया, तो डी बाई अपॉन डी एस, ये क्या आ गया? 1 और प्लस 1 प्लस लॉग एस माइनस 1 माइनस 1 कट गया, तो डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ गई? Log X. log x आ गया, और डी बाई अपॉन इसको p कहते हैं, log x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें रखते हैं वैल्यू, इसमें e की पावर क्या होगा? log x, और ये x log x माइनस y, ऐसे हुआ। Yes, sir. e की पावर s तो ऐसे होता, x log x और माइनस y, s log s माइनस y, s log s माइनस y, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा x log x, Minus X. ठीक है। s log s की वैल्यू और कहीं होगी, कहीं पे वैल्यू Sir, ये X log X minus X y बराबर है. कहाँ पे? हाँ, ये s log s माइनस x इज इक्वल टू y है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे जो वैल्यू है रख देंगे y बराबर y, कि नहीं? Yes, sir. है. दोनों पक्ष बराबर हो गया। Yes, sir. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरेंस इक्वेशन है, तो p के स्थान पे c रखने से जनरल सलूशन मिल जाता है, ठीक है। Yes, sir. ये जनरल सलूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये जनरल Solution. सलूशन हो गया। अब जनरल सलूशन का हम जो पैरामीटर है c, ये इसको c को पैरामीटर कहेंगे, Yes, sir. तो पैरामीटर की रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें, इसके रिस्पेक्ट पैरामीटर की रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें। तो पार्शियल डिफरेंशियल की ये पैरामीटर की रिस्पेक्ट देखो यहाँ की ये थी, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा उसकी मदद से हम c की वैल्यू निकाल लें। Yes. क्या निकाल लें? c की वैल्यू डिफरेंशियल कर दें, और डिफरेंशियल करने से जो रिजल्ट आया, और ये इक्वेशन, एक मान लो इक्वेशन ये आ गया क्या? थर्ड, या इसको बोल सकते हो ये थर्ड आ गया। Yes, sir. तो डिफरेंशियल करने से इक्वेशन ये आया, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और सेकंड, इन दोनों से हम c का एलिमिनेशन कर दें। क्या कर दें? एलिमिनेशन। तो c का एलिमिनेशन करने से जो रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट क्या कहलाएगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल कहलाएगा, Yes, sir. बशर्ते वह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो c के एलिमिनेशन करने से रिजल्ट क्या मिला है आपको? ये y इक्वल टू s log s माइनस x है, इसमें से c नहीं है, उपस्थित नहीं है ना, Yes, sir. तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। बशर्ते ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा कब? जब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। Yes, sir. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो इसीलिए इसका डिफरेंशियल किया और p के डी बाई अपॉन ds की वैल्यू निकालिए। डी बाई अपॉन ds का मतलब होता है p की वैल्यू। Yes. अब p की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों साइड सेम आ जाता है, y इज इक्वल टू Y. इसका मतलब ये जो c का एलिमिनेशन करने के बाद रिजल्ट आया है, वह रिजल्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर सॉल्यूशन, Singular solution. ठीक है। Yes, sir. यदि मान लो जो जनरल सॉल्यूशन आया है वो c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c में क्या है? Quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो c उसका c डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर दो तो आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, c डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 10th क्लास में पढ़े थे, Yes, sir. हाँ पढ़े थे. ठीक है ना। तो यदि मान लो जनरल सॉल्यूशन c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, तो c में तो वर्ग समीकरण है नहीं है, Yes, sir. इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ा c के रिस्पेक्ट। यदि c में वर्ग समीकरण आया होता
हम क्या निकाल लेते, डी निकाल लेते हैं, डी को 0 के इक्वल कर लेते तो डायरेक्ट ये आ जाता है, ये वाला इक्वेशन। यस सर। ठीक है, हमको पार्शियल डिफरेंशियल करने ना पड़ता। यस अब पर संयोग बस ये सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसलिए क्या करना पड़ा हमें, सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ा। ठीक है, तो सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करके जो इक्वेशन फाइंड किए, जो इक्वेशन आया उन इक्वेशन और सेकंड की मदद लेकर के हम सी का एलिमिनेशन किए, और सी का एलिमिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वे कहलाएगा, ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन भी कहलाएगा, ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। क्योंकि सी की वैल्यू कोई पर्टिकुलर रख दोगे, मान लो C1 रख दिए, ये कर्व का फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा। C की वैल्यू 2 रख दिए तो दूसरा मेंबर आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 रख दिए तो एक तीसरा आ गया। तो सी की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, सी पैरामीटर है यहाँ, तो पैरामीटर का मतलब सी की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। तो ये एक कर्व का इक्वेशन नहीं है, एक कर्व के परिवार का इक्वेशन है, यस सर। फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। किसका है? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन वह कर्व जो कर्व के हर एक सदस्य को, जैसे मान लो एक कर्व है ऐसे, ये कर्व ऐसा है कि हर कर्व के ये सदस्य हैं C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये क्या है, C5 है। ये एक ऐसा कर्व है C जिसको हम कहते हैं, इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को टच करते हुए जा रहा है। यस सर। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का ये इनवा लोब कहलाता है, इनवा लोब, ये क्या कहलाएगा, इनवा लोब। वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को टच करते हुए पास हो, स्पर्श करते हुए गुजरे, टच करते हुए पास हो, तो उस कर्व को कहते हैं गिवन फैमिली ऑफ कर्व का, क्या फैमिली ऑफ कर्व का इनवा लोब कहते हैं, इनवो लोब है ना, इनवो लोब। इनवो लोब है क्या, इनवो लोब का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है कब, जब वह इनवो लोब का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इनवो लोब का इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं। यदि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन जो आया है, जिसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन भी होता है, जनरल सॉल्यूशन है ये ना। यस सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन को फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन की मदद से इनवा लोब निकालना, तो क्या करते हैं, यदि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देंगे तो डायरेक्ट इनवा लोब का इक्वेशन आ जाता है। और यदि क्या है, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसका हम पैरामीटर सी के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। और डिफरेंशियल करके हम क्या करेंगे, सी का एलिमिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, सी का एलिमिनेशन करेंगे। सी का एलिमिनेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा इनवा लोब का इक्वेशन। अब इनवा लोब का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा कब हुआ, जब इनवा लोब का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इनवा लोब का इक्वेशन तो ये आया, अब हम ये जांच करना चाहते हैं कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो ये कब होगा सिंगुलर सॉल्यूशन, जब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसीलिए हम इसकी मदद से p की वैल्यू निकाले, p की वैल्यू का मतलब dy/ds की वैल्यू निकाले, और dy/ds की वैल्यू का मतलब हुआ p की वैल्यू। अब p की वैल्यू कहाँ रखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में p की वैल्यू रख दिए तो y बराबर y आ गया, दोनों साइड सेम हो गया। और दोनों साइड सेम होना ये शो करता है कि इनवा लोब का जो इक्वेशन है वे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इनवा लोब का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इनवा लोब का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इनवा लोब का इक्वेशन क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मुख्य समाचार एक बार फिर, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्लेरॉट की इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्लेरॉट के इक्वेशन के फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गए तो p के स्थान पे c रख देंगे, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। b के स्थान पे c रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन भी कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कहते हैं। अब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दो कंडीशन में हो सकता है, या किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यदि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर दोगे तो इनवा लोब का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और यदि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे, सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल करके क्या करेंगे, सी का एलिमिनेशन करेंगे। और सी का एलिमिनेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनवा लोब का इक्वेशन। इनवा लोब का इक्वेशन आ गया। अब इनवा लोब का इक्वेशन जब आ गया तो इनवा लोब का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन कब होगा, जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो
तो जो इन्वॉल्व का इक्वेशन आया है उसको हम इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करके डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालते हैं, और डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू को ही पी की वैल्यू कहते हैं। Yes, sir. ठीक है, डी बाई अपॉन डी एस को ही पी से डिनोट करते हैं। अब पी की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने से दोनों साइड सेम आ जाता है, यदि दोनों साइड सेम आ जाता है तो सेम माना ये शो करता है कि इन्वॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इन्वॉल्व का इक्वेशन ही कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। Yes, sir. आया Yes, sir. आ गया। पकड़ में। तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी डिस्कशन कर दिए। इन्वॉल्व क्या होता है? इन्वॉल्व में होता है कि जो फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये एक तो कर्व तो है नहीं, सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 रखेंगे तो इस फैमिली का दूसरा मेंबर आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो इस फैमिली का तीसरा मेंबर है। सी का कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, सी पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ सी की भिन्न भिन्न वैल्यू रखें, जैसे यहाँ पे x² + y² = a², एक सर्किल है, Yes, sir. ए की वैल्यू 1 रख दिया तो सर्किल का एक मेंबर आ गया, 2 रख दिया सर्किल का दूसरा मेंबर आ गया। ये सर्किल के परिवार का इक्वेशन, Yes, sir. सर्किल के परिवार, एक तो सर्किल है नहीं क्योंकि ये पैरामीटर है, एक के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख देंगे तो सर्किल का सदस्य आ जाएगा, Yes, sir. 2 रख देंगे दूसरा सर्किल का फैमिली का एक दूसरा सदस्य आ जाएगा। तो ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। अब सी की जितनी वैल्यू रखेंगे उतने सेम फैमिली हो के मेंबर प्राप्त होंगे, है ना। अब वह कर्व है जो फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को टच करते हुए जाता है, उसे कहते हैं इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या, इन्वॉल्व। क्या कहते हैं? इन्वॉल्व कहते हैं, इन्वॉल्व कहते हैं। और इन्वॉल्व का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है यदि इन्वॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Yes, sir. तो इन्वॉल्व निकालने का क्या तरीका है? यदि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। तो इन्वॉल्व का इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगा। यदि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल करने से जो इक्वेशन आएगा वे इक्वेशन और जो ये है इन फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन, दोनों की मदद लेकर हम पैरामीटर सी का एलिमिनेशन करेंगे, और सी का एलिमिनेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी कहलाएगा इन्वॉल्व का इक्वेशन। Yes, sir. अब इन्वॉल्व का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैसे जानेंगे कि सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? जो इन्वॉल्व का इक्वेशन आया है उसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करके डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल लो, और डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू यानी p की वैल्यू, अब p की वैल्यू को कहां रख दो? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दोनों साइड सेम यदि आ जाता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि इन्वॉल्व का इक्वेशन ही क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। Solution. इन्वॉल्व का इक्वेशन क्या है? सिंगुलर Solution. सॉल्यूशन है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको यहाँ तक लिखे होगे ना? Yes, sir. इसके आगे तो नहीं लिखे हो ना? No, sir. आप लिखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लिखें। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। अब लिखते हैं फाइंड दी जनरल एंड सिंगुलर, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू क्या है? log p इज इक्वल टू, लिख लो p इज इक्वल टू log p s माइनस y। इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो अभी समझाए। Yes, sir. इसको हम क्या ले सकते हैं? यहाँ बेस e है ना, Yes, sir. इसी को ले सकते हैं e की पावर p इज इक्वल टू पी एस माइनस वाई। वाई को उधर ले आओ, आई की पावर p को उधर ले जाओ, तो पी एस माइनस e की पावर p। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए एफ पी, दैट इज i.e. that is Laird's
RAUT क्लेरट्स इक्वेशन, क्लेरट्स इक्वेशन. So for general solution we put P is equal to C in equation first. We put P is equal to C in equation first. Y is equal to CXi की पावर C, CXi की पावर C. ठीक है. Yes, sir. This is general solution of given differential equation. This is general solution से जल्दी ना आ जाता है ना. Yes, sir. P बराबर C रखने से. This is general solution of given differential Yes. इक्वेशन. इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड हो गया. Yes, sir. इक्वेशन सेकंड इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. आल्सो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व. ये इक्वेशन सेकंड फैमिली ऑफ कर्व का भी इक्वेशन कहलाता है. Yes, sir. आल्सो इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इज कॉल्ड वक्रकुल का समीकरण भी कहलाता है. क्या कहलाता है? कुल का समीकरण. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, वक्रकुल, वक्रों का परिवार है. ठीक है. Yes, sir. फॉर इन्वलोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व सेकंड, फॉर इन्वलोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व सेकंड, फॉर इन्वलोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू सी. क्या करते हैं? डेल अपॉन डेल सी ये वाई, डेल अपॉन डेल सी ये सी एक्स, डेल अपॉन डेल सी टी की पावर सी. सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं. Yes, sir. सी के रिस्पेक्ट पार्शियल Differentiate. डिफरेंशियल. तो क्या आ जाएगा? पाई का सी के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा. Yes, sir. इसका सी एस का सी हो एक्स भर होगा, सी का 1 और ई की पावर सी का ई की पावर सी है होगा. Yes, sir. ठीक है ना. तो डिफरेंशियल करने से जो इक्वेशन आया है और जो इक्वेशन सेकंड है फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन, इन दोनों की मदद से किसका एलिमिनेशन करेंगे? सी का. C का. ठीक है. इक्वेशन थर्ड, for the elimination of C from equation second and third, for the elimination of parameter C from equation second and third, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाली, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करेंगे? ई की पावर सी इज इक्वल टू एक्स.
ई की पावर सी को इधर ले आए तो माइनस में तो क्या हो गया प्लस प्लस में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड